वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में राहुल गांधी और लालू परिवार पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इसका वीडियो भी बनाते हैं और जारी भी करते हैं। देश का कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता, ना ही ये मोदी को किसी से रोकता। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने निशाना साधते हुए बिना नाम लिए राहुल गांधी और लालू यादव पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग मटन खाते हैं और नवरात्रि में हमें चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उधमपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में राहुल और लालू परिवार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इसका वीडियो बनाते हैं और इसको जारी भी करते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपने इस जनसभा में बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि देश का कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता, ना ही ये मोदी किसी को रोकता है। ये लोग वीडियो जारी कर देश के लोगों को चिढ़ाते हैं। नवरात्रि में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाकर लोगों को मुगल मानसिकता के द्वारा लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। हम इसमें और अधिक जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी लगातार लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और लगातार नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में राहुल गांधी और लालू परिवार पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इसका वीडियो भी बनाते हैं और जारी भी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश का कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता, ना ही ये मोदी किसी को रोकेगा, लेकिन ये लोग वीडियो जारी कर देश के लोगों को चिढ़ाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि नवरात्रि में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाकर लोगों को मुगल मानसिकता के द्वारा लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। देखिए, ये जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, ये निश्चित रूप से कुछ माह पूर्व जो वीडियो जारी किया गया था कि लालू प्रसाद यादव के घर में राहुल गांधी मटन बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका बाकायदा प्रचार प्रसार भी हुआ और खुद ही ने जारी किया था। मैं एक बात की ओर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। बिल्कुल। कि कुछ वर्ष पहले राहुल गांधी नेपाल गए थे, वहां पर भी जो है इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने जो है वहाँ चिकन बिरयानी या इस प्रकार से जब खाना खाया, लेकिन खाने पर कभी किसी के ऊपर आपत्ति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यदि किसी दूसरे वर्ग को चिढ़ाने के लिए हो या किसी वर्ग को खुश करने के लिए यदि आपके मानसिकता में ये सारे चीजें है और आप वीडियो बनाकर उसके प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आम जनता जो मुंह खोल नहीं पाई, इस विषय में नहीं बोल पाई है। लेकिन मोदी ने जो है आप जाके देश के जनता को ये याद दिलाया कि ये वही राहुल गांधी है जो सावन महीने में मटन बिरयानी उड़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने अपनी जनसभा में एक बात और भी कही कि उन्होंने कहा कि वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे और इसे वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। देखिए, अभी इस को लेके पूर्ण राज्य दर्जा मिले, इसको लेके कई बार आंदोलन हुआ, वहां पर हड़ताल में बैठे, लेकिन अब जाके जब आश्वासन दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, तो शायद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, विशेष करके वो लोग जो पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त ना होने के कारण से विकास से वंचित रहे जी। उन लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर जो विकास होना है उससे वहां का संतुलन जो आज भी बिगड़ा हुआ है वो सुधार जाएगा। और पूर्ण राज्य के राज्य का जब दर्जा मिलेगा, तब वहां के जो धारा 370 हटने से पहले जो स्थिति थी बिल्कुल और असुविधाएं थी, वो सारी चीजें मिट जाएंगे। इससे आम जनता निश्चित रूप से खुश होना चाहिए और आम जनता इसके और टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे थे कि कब 370 हटने के बाद पूर्ण दर्जा का हमें जो सुविधा हो वो मिले। और अब मोदी ने जब घोषणा कर दिया है, घोषणा करने के बाद वहाँ के लोग काफी खुश हैं।
बिल्कुल जी। बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी भी अपनी चुनावी सभाएं कर रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में चुनावी सभा की। उन्होंने ये कहा कि भारत में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ न्याय, स्वतंत्रता और समानता है, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस, पीएम मोदी और उनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का राजनीतिक हथियार जो है वो बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। देखिए, इंडी पर भारी है ईडी। बिल्कुल इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, अधिकतर लोगों, मतलब जो नेता है वो अधिकतर भ्रष्टाचार में लिप्त है और बड़े बड़े जो है इन्होंने कारनामे किए। बिल्कुल आम जनता के राशि को हड़पने का भी काम किया। जैसे केजरीवाल हो, बिल्कुल अभी आप देखिए केजरीवाल के पूरे मंत्रिमंडल जो है अभी जेल में। जेल में है, सही बात। तो इसको देखते हुए क्या तमाम एविडेंस मिलने के बाद भी आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे, ये कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल आप आश्वासन कोई नेता देता है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा और वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, बिल्कुल तो उनको तो जेल जाना ही चाहिए। और जो भी कोई गलत काम करता है और पकड़े जाते हैं तो कोई स्वीकार नहीं करता है कि मैंने गलती की है इसीलिए मुझे पकड़ा गया है। बिल्कुल सही। हर कोई यही कहता है कि मेरा साथ बहुत बुरा हुआ, मैं विपक्ष में हूं, इसीलिए जो है मेरे खिलाफ ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारी लोग आके छापे मार रहे हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहूंगा, ये देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से ये देश चलता है। बिल्कुल इसीलिए यहाँ यदि कोई भ्रष्टाचार करोगे तो इस प्रकार के कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल और ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, उस पर कोई बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री खुद चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के हमारे जो बैंक खाते थे उनको भी फ्रीज कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। विपक्षी नेताओं को धमकी देते हैं लगातार भाजपा। देखिए, जब आप टैक्स जमा नहीं करोगे और बार बार आपको उस ओर ध्यान दिलाया जाए तब भी अगर आप जमा नहीं करोगे तो निश्चित रूप से वो जब्त होंगे और अकाउंट भी सीज होंगे। आप कानून का पालन करो ना। आपको यदि कोई टैक्स के लिए नोटिस दिया गया, आप उसका जवाब दो। बिल्कुल तो जवाब देंगे तो आपके खिलाफ अगर उचित जवाब होगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल आप यदि ये कहेंगे कि मैं कोई पार्टी चलाता हूँ और इसीलिए मैं देश के कानून को नहीं मानूंगा, तो आपके सब चीज होंगे ही। बिल्कुल फिर आप चिल्लाते रहेंगे कि भैया हमारे खिलाफ जो है इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, जो सीज कर दिया गया बैंक खाता। बिल्कुल लेकिन आपको कानून का पालन करना चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में उधमपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में राहुल गांधी और लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा बिना नाम लिए। उन्होंने कहा कि ये लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इसका वीडियो भी बनाते हैं और इसको जारी भी करते हैं। लगातार लोकसभा चुनाव की जो चुनावी सभाएं हैं वो राहुल गांधी और मोदी जी द्वारा की जा रही हैं। देश न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।